कॉन्सेप्ट एरिना में आपका स्वागत है। तो आज जो है नंबर सिस्टम का हम सेकेंड एपिसोड के साथ हम फिर से आए हैं और हम बताना चाहेंगे कि ये नंबर सिस्टम को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ध्यान से आप देखिए, ताकि आपका जो है 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा। और बैंकिंग में तो हमें लगता है कि अप्रॉक्सीमेट 4 क्वेश्चन आ जा रहा है नंबर सिस्टम से। तो इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जो है आपका बैंकिंग का भी एग्जाम है, तो उसको भी देखते हुए हम नंबर सिस्टम को 5-6 एपिसोड में ले चलेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले डिविजिबल प्रोसेस देख लेते हैं। नंबर सिस्टम डिविजिबल प्रोसेस। डिविजिबल प्रोसेस, ये आपको डिविजिबल प्रोसेस 2 का प्रोसेस है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से पूरा भाग लगेगा। 3 का डिविजिबल प्रोसेस देखिए, एडिशन ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय 3, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल बाय 3। एडिशन ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय 3, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल बाय 3। अब इसको हम लिखते हैं, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। कोई भी नंबर है 4, 3, 7, 9 या मान लीजिए 2 है, इस पूरे को ऐड करते हैं। ये टोटल को हम अगर ऐड करते हैं तो 18 आ रहा है। ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 3 से पूरा डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब 4 का डिविजिबल प्रोसेस है कि कोई भी नंबर है, ये लास्ट का 2 डिजिट को देखिए, और अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो टोटल 4 से डिवाइड होगा। सबसे पहले तो पहला प्रोसेस ये लगेगा कि ये इवन नंबर होना चाहिए, और इवन नंबर होने के लिए या 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या प्रोसेस है कि ये जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 2, 6, 4, 8 हो, वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का प्रोसेस तो लगेगा ही लगेगा। और 4 में है कि लास्ट का 2 डिजिट को देख लीजिए, अगर 4 से डिवाइड होता है तो टोटल नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का डिविजिबल प्रोसेस है जिसके लास्ट में 0 और 5 हो, लास्ट में 0 और 5 हो, जिसके लास्ट में 0 और 5 हो, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगा 5 से। अब 6 का प्रोसेस है, जो 2 से और 3 से डिवाइड हो, वो आपको 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 का डिविजिबल प्रोसेस क्या है, इवन नंबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं, ये आपको 2 से डिवाइड होगा। और 3 का प्रोसेस क्या है, सबको एडिशन ऑफ ऑल नंबर,
ये नंबर है, ये टोटल को ऐड करेंगे और सबसे पहले 2 का तो प्रोसेस लग ही रहा है इसमें, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, इवन नंबर है। 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और उसके साथ साथ आपको इस पूरे को अगर ऐड करते हैं तो 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, जो कि 3 से डिवाइड होगा। अगर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से डिवाइड होगा ही होगा। ये 6 का डिविजिबल प्रोसेस है। अब हम इसके बाद देखते हैं 7 का। 7 का जो डिविजिबल प्रोसेस है वो प्रोसेस से देखते हैं तो इतना लेंदी पड़ेगा कि इससे अच्छा है कि आप डिवाइड करके देख लीजिए। इसका प्रोसेस है लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा है, अगर कहेंगे तो हम बता देंगे, लेकिन हम शॉर्टकट जल्दबाजी बनाने के लिए हम डिविजिबल प्रोसेस को देख रहे हैं, तो ये सही नहीं रहेगा कि हम जो है 7 का प्रोसेस से बनाएं। 8 को ले लीजिए। 8 का रूल है कि सबसे पहले तो इवन नंबर होगा और लास्ट का 3 डिजिट, जैसे लीजिए 2 3 8 7 4 2, ये लास्ट का 3 डिजिट को अगर डिवाइड हो रहा है 8 से तो टोटल डिवाइड होगा। या एक और प्रोसेस है कि 4 का डिविजिबल प्रोसेस क्या था कि लास्ट का 2 डिजिट को देखिए, अगर डिवाइड होता है तो 4 से डिवाइड होगा, अगर 2 और 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से भी डिवाइड होगा। या ये 3 डिजिट को लेके चलिए, अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो हो जाएगा। ये 22 हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये दे देते हैं ये आपको 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट को ही हम देखते हैं, अगर डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 डिजिट को लेके चलते हैं। अब आइए 9 का भी प्रोसेस है, एडिशन ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 9, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल बाय 9। जो भी नंबर है 7 9 8 2 4, जो भी नंबर है उसको ऐड कीजिए। ये टोटल नंबर को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं 9 से तो डिवाइड हो जा रहा है। अगर टोटल नंबर को या तो इस तरह से भी कर दिए, 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 18 हो गया, 6 4 10 8 18, ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये टोटल नंबर जो है ये 9 का डिविजिबल है। तो हम लोग जो है इस तरह से भी देखते हैं, टोटल को ऐड करके और उसके बाद जाकर के चेक कर लेते हैं। 10 का डिविजिबल प्रोसेस जिसके लास्ट में जीरो हो वो 10 से डिवाइड होगा। 11 का डिविजिबल प्रोसेस है एडिशन ऑफ इवन नंबर एंड एडिशन ऑफ ऑड नंबर को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं हम 11 से, अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो वो पूरा 11 से डिवाइड होगा। इस पर बहुत कंपटीशन में एग्जाम पूछता है। अगर बेसिकली बोलेंगे तो 2020 2021 के सीटेट के एग्जाम में भी देखिएगा, इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद मल्टीटास्किंग का एग्जाम हुआ था, CHSL का एग्जाम हुआ था, सारे में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, कोई भी नंबर दे देता है 4 8 7 3, यहां पर आपको A दे देगा और 7 5, इस तरह से नंबर होगा और बोलेगा कि अगर इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो है A के जगह क्या वैल्यू होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर डिविजिबल प्रोसेस पता होगा, अभी मान लीजिए हम पहले डिविजिबल प्रोसेस को लेके चलते हैं। इस तरह से कोई भी नंबर ले लिए आप, इसका ये देखिए
फर्स्ट नंबर, थर्ड, ये सारे को लिख लीजिए, प्लस कीजिए। 4 + 7 + 5 + 5 + 2 -8 + 3, 8 + 3 + 7 + 3। अब माइनस करके देखेंगे। -23 -21, अगर डिवाइड करेंगे 2 ÷ 11, ये कभी डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो है आपका डिविजिबल प्रोसेस नहीं है 11 का। अगर ये दोनों को हम माइनस करते हैं और 11 से, या तो यहाँ पर 0 हो, दोनों को माइनस करके 0 हो, या यहाँ पर मान लीजिए कि 11 आ जाए, या यहाँ पर 22 आ जाए, ये आपको डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड हो जाता है तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, 11 से डिविजिबल है। अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट से 11 तक का डिविजिबल प्रोसेस को समझ गए हैं। और अगर उससे आगे भी आपको जानना चाहते हैं, जैसे कि 12 का आपको 4 × 3 12 होता है, 4 का प्रोसेस और 3 का प्रोसेस लगाएंगे तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। उससे आगे आएंगे 13 का, तो प्राइम नंबर है, इसका कोई डिविजिबल प्रोसेस होगा ही नहीं। प्राइम नंबर का आगे जो 10 के बाद जो प्राइम नंबर होता है उसका डिविजिबल प्रोसेस सेट नहीं होगा, और अगर होगा भी तो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा। तो इस तरह से 13 हो गया। 14 का आपको 7 का और 2 का लगेगा, 7 का तो हम पता ही नहीं है। और अगर उससे बाद 15 का आइएगा तो आपको वही आ जाएगा 5 और 3 का प्रोसेस, जिसके लास्ट में 0 और 5 हो, वो 5 से डिवाइड होगा। और 3 का प्रोसेस है कि एडिशन ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय 3, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ 3 का डिविजिबल प्रोसेस ये है। तो इस तरह से हम लोग जो है 15 का, 16 का, आगे हम सारा चीज का चेक कर सकते हैं। तो डिविजिबल प्रोसेस तो खत्म हो गया। थोड़ा सा हम जो है बेसिक पढ़ाते हैं, हो सकता है आप लोग को पता ही होगा। जैसे हम लेते हैं इवन नंबर, 5 मिनट में हम क्लियर कर देंगे, लेकिन इसको जान लीजिए, हो सकता है किसी को पता ना हो या भूल गए हो। 0 2 4 6 8, जिसके लास्ट में ये होगा वो इवन नंबर होगा, और ऑड नंबर, इसको सम संख्या बोलते हैं, इसको विषम संख्या कहते हैं, इसको विषम संख्या कहते हैं, इसको सम संख्या कहते हैं। ये हो जाएगा जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 हो, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता है जो 1 2 3 अप टू सॉन्ग nth टर्म तक, ये आपको नेचुरल नंबर होता है। और उसके बाद होगा, इसको रियल नंबर भी कहते हैं हम, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, रियल नंबर भी बोलते हैं। अब ये हो जाएगा आपको होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 अप टू सॉन्ग nth टर्म तक। ये आपको होल नंबर हो गया जो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। अब हम आते हैं प्राइम नंबर। इस होल नंबर का हिंदी होता है पूर्ण संख्या। ये नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या ये होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। उसके बाद प्राइम नंबर जिसका दो डिविजिबल हो, एक तो 1 से डिवाइड होता हो, दूसरा अपने आप से डिवाइड होता हो। जैसे 2, ये आपको 1 से भी डिवाइड होगा और अपने आप 2 से भी डिवाइड होगा। 3, ये आपको 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद आपको 4, ये आपको 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी। ये प्राइम नंबर नहीं है। अब हम 5 लेते हैं, ये आपको 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्लियर हो गया, जिसका दो ही डिविजिबल हो, पहला 1 और दूसरा अपने आप से डिवाइड हो। 1 ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी बेसिक स्टूडेंट को आता है। तो प्राइम नंबर हो गया जिसका दो डिविजिबल हो, एक तो 1 और दूसरा अपने आप से डिवाइड हो। जो 2 से अधिक डिविजिबल हो जिसका, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होता है जिसका 2 से अधिक डिविजिबल हो। जैसे 4, 1, 2 और 4। जैसे 6, 1, 2, 3 और 6। इसका डिविजिबल 4 है। तो 2 से अधिक जब होगा उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। कंपोजिट नंबर के बाद हम आते हैं, कंपोजिट के बाद हम आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर, ये Q के साथ ये जो हम दिए हैं, ये इसका मतलब होता है स्पेस। Q के साथ अगर स्पेस को डिनोट करते हैं तो ये रैशनल नंबर होता है। और अगर हम इरेशनल नंबर देते हैं उसको हम Q बार से डिनोट करते हैं, इस तरह से। इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में हो, वेर Q इक्वल्स टू डज नॉट 0, इसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। और जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे √2 डिवाइड बाय 3, ये रैशनल है कि इरेशनल, इसको हम चेक करेंगे। √2 डिवाइड बाय 2, ये तो रैशनल हो गया। इस तरह से रैशनल और इरेशनल को हम चेक करके देखेंगे। जो रैशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद हम आते हैं इंटीजर। इंटीजर, इसमें आपको ये 0 है, इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, ये माइनस में इंफिनिटी, ये प्लस में। ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है कि इसमें आपको होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है, और जो भी नंबर है सारा इंक्लूडेड होता है। तो ये हमारा इंटीजर बनता है। इसमें नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी है। ये टोटल मिलकर के इंटीजर बनता है। तो इस तरह से हम लोग जो है बेसिक को क्लियर किए। आगे के वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल लेके आएंगे। थैंक यू।